हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सेशन में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पहले का डिस्कस किया था। अब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स एंड थीटा क्या मिलेगा यहाँ से tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। आर्गूमेंट की फॉर्म में थीटा इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z। इन पोलर फॉर्मेट में z इक्वल टू आर टू पावर एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा। अब लिमिट के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ ऑफ z इक्वल टू l। इस टाइप से चेक करेंगे इसको एट एक्स पे चेक करेंगे y पे एंड y की अलोंग कितने y इक्वल टू एम एक्स पर चेक करेंगे। अगर तीनों की लिमिट सेम होगी सो ये लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नॉट। इसके लिए क्या है, लिमिट कैसी, लिमिट मस्ट बी फाइनाइट, यूनिक एंड सिंगल वैल्यू। नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए भी सिमिलर प्रोसेस है। इसको के लिए भी सबसे पहले इसको x के अलोंग चेक करेंगे, y के अलोंग एंड y इक्वल टू एम एक्स के अलोंग चेक करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी के लिए f डैश x इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट। अब जो डिफरेंशियल फंक्शन है वो आर ऑलवेज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट, बट जो कंटिन्यूस फंक्शन है वो मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट क्या है, एनालिटिक फंक्शंस। एनालिटिक एट ए पॉइंट जो डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर नेबरहुड एट दैट पॉइंट। एनालिटिक पॉइंट है सो उसके नेबरहुड में जो पॉइंट है वो क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। ए फंक्शन एनालिटिक सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन। कोई भी फंक्शन है वो एनालिटिक है सो वो ये सी आर इक्वेशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। सी आर इक्वेशन मीन्स कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स प्लस इक्वल टू कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई, कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई इक्वल टू माइनस कर्ल v अपॉन कर्ल x। u क्या है, रियल पार्ट एंड v क्या है, इमेजिनरी पार्ट। एनालिटिक और रेगुलर फंक्शन ये क्या है, क्या शो करेंगे, ये सिंगल वैल्यू यूनिक डेरिवेटिव रहेगा इनका एंड सेटिस्फाई करेंगे सी आर इक्वेशन को। नेक्स्ट क्या है, मिली थॉमसन मेथड्स। इसमें अगर u गिवन है तो सबसे पहले कर्ल u अपॉन कर्ल x कैलकुलेट करेंगे, कर्ल u अपॉन कर्ल y कैलकुलेट करेंगे, देन x की जगह यूज़ करेंगे z एंड y की जगह 0 एंड f ऑफ z क्या मिलेगा, यहाँ से हमें इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल u अपॉन कर्ल x dz माइनस आइटा इंटीग्रेशन कर्ल u अपॉन कर्ल y dz प्लस c। अगर v गिवन है तो सिमिलरली इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, x की जगह z एंड y की जगह 0 एंड f ऑफ z मिलेगा इंटीग्रेशन कर्ल v अपॉन कर्ल y dz प्लस आइटा इंटीग्रेशन कर्ल v अपॉन कर्ल x dz प्लस c। अब एनालिटिक फंक्शन है वो क्या रहेगा, हार्मोनिक फंक्शन भी रहेगा। हार्मोनिक के लिए ये डबल डेरिवेटिव ग्रेड स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ क्या मिलेगा, 0 के इक्वल। तो v क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है, इसका डी वी क्या मिलेगा, कर्ल v अपॉन कर्ल एक्स इंटू डी एक्स कर्ल v अपॉन कर्ल वाई डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल टू माइनस, इसकी जगह हम सी आर इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, माइनस कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई इंटू डी एक्स प्लस कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, इसकी जगह कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स इंटू डी वाई। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। अब कोई फंक्शन है वो अगर नॉन एनालिटिक है इस रेंज के अंदर सो वो कौन सी सीरीज फॉलो करेगा, वो टेलर सीरीज। अगर रेंज के अंदर वो एनालिटिक है सो वो लोरिएंट सीरीज को फॉलो करेगा। अब ये अंदर वाले रीजन में एनालिटिक है एंड ये आउटर रीजन में कैसा है, नॉन एनालिटिक है। तो ये क्या फॉलो करेगा, टेलर भी एंड प्लस लोरिएंट सीरीज दोनों को फॉलो करेगा। कोची इंटीग्रल थ्योरम क्या है, एफ डैश जेड इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट इन एंड ऑन क्लोज कंटूर सी पर।
जो एफ डैश है वो क्लोज अंदर भी एंड ऑन क्लोज कंटूर पर भी क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। सो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 के इक्वल। नेक्स्ट क्या है, कोची इंटीग्रल थ्योरम। ये क्या, इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड किसके इक्वल रहेगा, 2 पाई आइटा एफ ऑफ ए के इक्वल रहेगा। ये हमें यहाँ से ये सिंगल पॉइंट से मिल जाएगा। इफ एन ऑर्डर का कोई है उसके लिए क्या, किस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं इस थ्योरम को, इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड एन माइनस ए एन प्लस वन इंटू डी जेड, ये किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन एन फैक्टोरियल 2 पाई आइटा एफ एन ए मीन्स nth डेरिवेटिव। Taylor's theorem, if fz is analytic then fz equal to summation of n equal to 1 to infinite z minus a की power n f dash n a upon n factorial। अब पॉजिटिव पावर z की है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, टेलर सीरीज को, एंड जो नेगेटिव पावर z की है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, लोरेंट सीरीज को। सिंगुलरिटी के लिए एफ ऑफ जेड फेल्स कर जाता है एनालिटिक पे एट जेड नोट पर, सो उसके लिए सिंगुलरिटी मिलेगी। सिंगुलरिटी दो टाइप की रहेगी, आइसोलेट एंड नॉन आइसोलेट। आइसोलेट है सो उसके लिए वो रिमूवेबल भी हो सकती है, वो असेंशियल भी हो सकते हैं, उसका फॉल ऑफ ऑर्डर मिलेगा हमें। अगर नॉन आइसोलेटेड एक मिलेगी नॉन आइसोलेटेड। सो सबसे पहले है ये सीरीज एफ ऑफ जेड इक्वल टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस जेड नोट पावर एन। यहाँ पर पावर कैसी है, पॉजिटिव, यहाँ पर कैसी है, नेगेटिव, बी एन अपॉन जेड माइनस जेड नोट पावर एन। ये बी एन क्या है, प्रिंसिपल पार्ट है। अगर रिमूवेबल आइसोलेटेड पॉइंट है, आइसोलेटेड पॉइंट है, सो उसके लिए जो प्रिंसिपल पार्ट है वो डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स ये पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। पोल के लिए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म रहेगी, मीन्स अगर बी एम नॉट इक्वल टू 0 है तो इससे पहले वाली टर्म क्या रहेगी, 0 की इक्वल। सो ये जो टर्म नॉट इक्वल टू 0 है वो क्या बन जाएगी, फॉल ऑफ ऑर्डर। असेंशियल आइसोलेटेड है सो उसमें जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इंक्लूडेड रहेगी, सो वो क्या है, असेंशियल आइसोलेटेड। नॉन आइसोलेटेड ये तो थी तीनों केस आइसोलेटेड का। अगर नॉन आइसोलेटेड है, नॉन आइसोलेटेड मीन्स उसमें तो सिंगुलरिटी ही इनफाइनाइट रहेगी। नेक्स्ट क्या है, रेजिड्यू। रेजिड्यू ऑफ सिंपल पोल है सो उसको किस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट जेड माइनस जेड नोट एफ ऑफ जेड। रेजिड्यू nth ऑर्डर का कैलकुलेट करना है, सो 1 अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल डी लिमिट जेड माइनस जेड नोट डी n माइनस वन डी एक्स पावर n माइनस वन एंड जेड माइनस जेड नोट पावर n एफ ऑफ जेड, इसका n माइनस वन डेरिवेटिव। कोची रेजिड्यू थ्योरम, एफ जेड एनालिटिक है, देन इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आइटा सम ऑफ रेजिड्यू के इक्वल रहेगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 अपॉन आर इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, ये किसके इक्वल रहेगा, 1 अपॉन आर के इक्वल रहेगा। नेक्स्ट क्या है, अगर एफ ऑफ जेड इस टाइप से है एच ऑफ जेड अपॉन सी ऑफ जेड इस टाइप से, तो इसका सिंगुलर पॉइंट किसके इक्वल है, जेड इक्वल टू जेड नॉट पर। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, एच नॉट इक्वल टू 0 है एट दैट पॉइंट, सो इसके जो एंड जो जी एन है वो भी नॉट इक्वल टू 0 है, सो ये पोल का ऑर्डर रहेगा जी एन एन एच, जो डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 रहेगा सो वो उसी ऑर्डर का पोल रहेगा। अगर ये पार्ट एट दैट पॉइंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे
तब तक करेंगे जब तक इसके डेरिवेटिव एट z इक्वल टू z नोट का नोट इक्वल टू 0 आएगा। सो वही जो नंबरिंग है जिस पे नॉट इक्वल टू 0 आएगा डेरिवेटिव की, सो वही उतने ही ऑर्डर का ये क्या रहेगा, ऑन रहेगा। अब अगर एच ज़ीरो आ जाता है z इक्वल टू z नोट पर, सो इसके ये जो पावर है उनको चेक करेंगे, m किसके लिए, z के लिए, एंड n किसके लिए, h के लिए। अगर m ग्रेटर है मीन्स इसकी पावर ज़्यादा है, सो इसमें फॉलो ऑफ ऑर्डर किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे, m-n। अगर n ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू m है, सो ये किस टाइप का रहेगा, रिमूवेबल सिंगल पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन है एच जेड अपॉन जी जेड का, एंड एच जेड है वो जेड इक्वल टू जेड नोट का नोट इक्वल टू 0 है। सो इसका रेसिड्यू क्या मिलेगा, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एच जेड अपॉन जी डैश जेड। ये कब यूज़ कर सकते हैं, इफ़ रेसिड्यू एट जेड नोट इक्वल टू इनफाइनाइट देन वी यूज़ अनदर मेथड। अगर यहाँ पर z इक्वल टू जेड नोट यूज़ करने पर इनफाइनाइट मिलेगा, सो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये है इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 2x टू पावर 2 अपॉन x टू पावर 4 प्लस a की पावर 4 इंटू डी एक्स, इस टाइप का इंटीग्रेशन है। सो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये अल्फ़ा एक्स अपॉन ये बीटा एक्स, अल्फ़ा एक्स अपॉन बीटा एक्स, एंड चेक करेंगे x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर, x टेंड्स टू इनफाइनाइट x इंटू अल्फ़ा एक्स अपॉन बीटा एक्स, ये हमने यूज़ कर दिया अल्फ़ा एक्स इंटू बीटा एक्स। ये क्या मिला यहाँ से, ये 0 के इक्वल आया। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट दिस इज इक्वल टू 0 आफ्टर यूजिंग दिस लिमिट। अब चेक क्या करेंगे, अगर चेक करेंगे जो डिग्री है डिनोमिनेटर की वो माइनस है डिग्री ऑफ नोमिनेटर से, एंड वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 2 के इक्वल है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें, आई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन इन होल लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 2z² अपॉन z स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू डी जेड। अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में डायरेक्ट रेजिड्यू की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 पाई आइटा समेशन यू सी मीन्स अपर कर्व के लिए, एंड ये रियल एक्सिस के लिए पाई आइटा यूज़ करेंगे, एंड वी गेट इन दिस वे इसका सॉल्यूशन हमें रेजिड्यू की फॉर्मेट में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, ये पूरा कैलकुलेशन ना करके ये डायरेक्ट फॉर्मूले भी हम यूज़ कर सकते हैं इस टाइप के इंटीग्रेशन के लिए। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 2x, ये अपर था विद द हेल्प ऑफ होल मेथड, बट ये डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से रूट ऑफ 2 पाई अपॉन ए, हमें सेम रिजल्ट ही मिलेगा। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एक्सेस की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 इंटू डी एक्स, ये किसके इक्वल आएगा, पाई अपॉन ए के इक्वल। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट कोस ए एक्स अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू डी एक्स, ये किसके इक्वल मिलेगा, पाई अपॉन बी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ए बी। 0 to 2 pi 1 upon integration a plus b cos x d theta equal to 2 pi upon root a square minus b square। 0 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 pi cos x upon a square plus b square d theta equal to pi upon b एक्सपोनेंशियल पावर माइनस a इंटू b। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 1 अपॉन ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन ए बी इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र
इंटू एक्स स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन ए प्लस बी। नेक्स्ट क्या है 0 to 2 पाई 1 अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा डी थीटा इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ ए स्केयर माइनस बी स्केयर। नेक्स्ट क्या है 0 to 2 पाई 1 अपॉन इंटीग्रेशन ए प्लस बी कोस थीटा डी थीटा। ये पावर टू पाई ए अपॉन रूट ऑफ ए स्केयर माइनस बी स्केयर इसके क्यूब। नेक्स्ट क्या है इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू ई की पावर माइनस बी अपॉन बी माइनस ई की पावर माइनस ए अपॉन ए। नेक्स्ट क्या है 0 to इनफाइनाइट एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2a एल एन ए। नेक्स्ट क्या है 0 to इनफाइनाइट 1 अपॉन एक्स टू पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन n कोस एक्स पाई अपॉन n। n क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के इक्वल एक्स टू पावर p इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी एक्स एंड लिमिट 0 to इनफाइनाइट दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 sec p पाई बाई 2। नेक्स्ट क्या है टेंशन कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर मीन्स नॉन ऑर्थोगोनल। इसको ये अपर साइड यूज़ किया जाता है ए डैश आई किसके इक्वल रहेगा ए अल्फ़ा इक्वल टू डी एक्स डैश आई अपॉन डी एक्स अल्फ़ा। रैंक 2 का है तो यहाँ पर डैश आई एंड से ए अल्फ़ा बीटा कर्ल एक्स डैश आई अपॉन कर्ल एक्स अल्फ़ा कर्ल एक्स डैश जे अपॉन कर्ल बीटा। ये है कॉन्ट्रावेरिएंट। कोवेरिएंट में ये डैश अपर साइड बट ये नीचे की साइड आई क्या नीचे की साइड दिस इज इक्वल टू ए अल्फा ए एक्स टू पावर ये डमी फिक्स है डी एक्स अल्फा अपॉन डी एक्स डैश आई इससे अपोजिट। आइंस्टीन समेशन को इस टाइप से ये समेशन ना यूज़ करते हुए डायरेक्ट ये डमी सफिक्स को यूज़ किया जाता है मीन्स आई की जगह 1 प्लस नेक्स्ट टर्म में 2 ऐसे समेशन डायरेक्ट ही इसमें समेशन इंक्लूडेड है। ये ड्रैग डेल्टा आई एन से की फॉर्मेट में अगर आई इक्वल टू जे है सो ये 1 के इक्वल रहेगा। टेंसर में भी सिमिलर ही रहेगा आई नॉट इक्वल टू जे है सो ये किसके इक्वल रहेगा 0 के इक्वल। डेल आई एंड जे किसके इक्वल रहेगा एन के इक्वल। डेल आई जे इंटू डेल जे के किसके इक्वल रहेगा ये कैंसिल होके यहाँ पर क्या मिलेगा हमें ए आई के डेल आई जे के ये किसके इक्वल मिलेगा डेल आई के इक्वल मिलेगा। डेल आई जे आई ये किसके इक्वल मिलेगा एन के इक्वल मिलेगा। अब अगर मिक्स टेंसर है मीन्स कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट दोनों ए डैश आई अपॉन ए डैश आई एंड जे ये किसके इक्वल मिलेगा ए अल्फ़ा बीटा कर्ल एक्स डैश आई अपॉन कर्ल एक्स अल्फ़ा कर्ल एक्स बीटा अपॉन कर्ल एक्स डैश आईटा मीन्स ये मिक्स ये एक कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए एक कोवेरिएंट के लिए। अगर ये इस टाइप का है ए डैश आई अप टू आई आर एक्स टर्म के लिए ये जे एंड जे एस टर्म के लिए सो यहाँ पर रैंक क्या मिलेगी आर प्लस एस क्या मिलेगी रैंक एंड टाइप कौन सा है आर एंड एस टाइप का है। नंबर ऑफ कंपोनेंट के लिए डायमेंशन की पावर रैंक। अगर मैट्रिक्स कैसी है सिमेट्रिक है सो उसके लिए नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या मिलेंगे 1/2 n इंटू एन प्लस 1। अगर मैट्रिक्स कैसी है एंटी सिमेट्रिक है सो उसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट क्या मिलेंगे
नंबर ऑफ कंपोनेंट 1/2 n इंटू n माइनस वन। मैट्रिक्स टेंशन मैट्रिक्स, ये है मैट्रिक्स टेंशन। z स्मॉल z 1 1 मीन्स ये डायगोनली जो टर्म है z11 z22 z33 ये किसके इक्वल रहेगी, 0 के इक्वल। अदरवाइज जो टर्म रहेगी सॉरी 1 के इक्वल, डायगोनली वाली टर्म 1 के इक्वल एंड बाकी जो टर्म बची 0 के इक्वल। मीन्स ड्रग डेल्टा जो आई नॉट इक्वल टू जे के लिए क्या रहेगा, 0, सिमिलर लाइक दैट। अब ये सिलेंड्रिकल के लिए स्मॉल सी, ये मैट्रिक्स किस टाइप से मिलेगी हमें, उसका क्या रहेगा 1r²1। सो ये डायगनली ये एलिमेंट रिप्रेजेंट, अदरवाइज जो एलिमेंट बचे वो क्या बचे, 0 0। अब कैपिटल Z22 कैलकुलेट करना है। सो ये वाली रो कैंसिल, ये वाली जो एलिमेंट बचे वो यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो एलिमेंट बचे एंड 2 है। सो -1 टू पावर 2 + 2। सो ये क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट यहाँ से Z22 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सो Z2 स्मॉल z22 कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल Z22 अपॉन मॉड ऑफ Z, सॉरी मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ Z, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो ये क्या मिलेगा, यहाँ से इसका डिटरमिनेंट मिलेगा r² एंड Z22 क्या है यहाँ से 1 के इक्वल। अगर ये है कॉन्ट्रावेरिएंट एंड सॉरी कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए ये 1/r² एंड 1 इस टाइप से मिल जाएगी हमें। कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट दोनों, ये है क्या है, क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। ये इस टाइप से यूज़ किया जाता है इन दिस ब्रैकेट आई जे एंड के 1/2 कर्ल सी आई के कर्ल एक्स से। आई के है तो डेरिवेटिव रहेगा जे के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर जे के है सो डेरिवेटिव आई के रिस्पेक्ट में, यहाँ आई जे है सो डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में। ये ए पी क्यू आर है, बी सी एम एल है। सो ये किसके इक्वल रहेगा, एस पी क्यू सी एम अपॉन आर एल। रैंक क्या रहेगी यहाँ पर सी। अगर ये दिस टाइप के मीन्स ये दो सिमिलर है, तो इसके लिए एस इक्वल टू पी क्यू एम एंड एल। सो रैंक क्या रहेगी, आर प्लस एस माइनस 2 मीन्स 4 के इक्वल। नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। इसमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, एन से आर पी की पावर आर, पी मीन्स प्रोबेबिलिटी एंड ये क्यू एन माइनस आर। आर सॉरी एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड आर क्या है, सक्सेस ऑफ ट्रायल्स। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ ट्रायल्स एन क्या रहेगी यहाँ पर, लार्ज रहेगी एंड जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की वो वेरी लेस रहेगी, मीन्स टेंस टू 0 रहेगी। सो जो म्यू मिलेगा मीन्स मिलेगा, सॉरी मीन मिलेगा एन इंटू पी का, वो क्या मिलेगी, एक फाइनाइट क्वांटिटी मिलेगी यहाँ पर यहाँ से। सो यहाँ वेरिएंस क्या मिलेगा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू पी के इक्वल। इसकी प्रोबेबिलिटी पी आर इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये इस टाइप का फंक्शन रहेगा, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2। जेड क्या है यहाँ पर, जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। म्यू एंड सिग्मा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, म्यू एंड सिग्मा। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में ये अगर सेमी ग्रुप है तो इसके लिए क्लोज्ड प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी, चेक सेटिस्फाई करेगी। अगर ये मोनोइड ग्रुप है सो क्लोजर एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर ग्रुप है सो इसके लिए क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ये भी चारों
सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर एबिलियन ग्रुप है तो इसके लिए ये क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव ऑल क्या करनी पड़ेगी, सेटिस्फाई करना। ये है SU2 मैट्रिक्स इन दिस टाइप से, ये A एंड B एलिमेंट, यहाँ पर ये A स्टार एंड ये माइनस B स्टार। ये इसका मॉड ऑफ A स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ B स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा, 1 के इक्वल, एंड इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल रहेगा, 1 के इक्वल। एंड ये मैट्रिक्स U एंड इसका डैगर ये किसके इक्वल रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। ये है ओमेगा की फॉर्मेट में। ओमेगा क्यूब क्या रहेगा, 1 रहेगा, यहाँ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये दिस 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये 1 1, ये ओमेगा एंड ये क्या बना, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ये ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, यहाँ बना ओमेगा क्यूब। से ओमेगा क्यूब की जगह 1, सिमिलर वे में दिस मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, एबिलियन ग्रुप। ये एबिलियन ग्रुप में जो A बिलोंग्स करेगा ग्रुप में, B भी बिलोंग्स करेगा ग्रुप में, एंड जो A डॉट B है वो क्या सेटिस्फाई करेगा, B डॉट A के इक्वल। सो A डॉट B भी बिलोंग्स करेगा ग्रुप में। सो इसको अगर ये एबिलियन ग्रुप है सो ये इक्वल टू रहेगा, अगर नॉट इक्वल टू है सो ये मीन्स नॉट एबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट क्या है, साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप मीन्स सिंगल एलिमेंट से होल एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जो जिस सिंगल एलिमेंट से सारे एलिमेंट कैलकुलेट हुए हैं उसको क्या बोला जाता है, जनरेटर। मीन्स कितने जनरेटर हैं किसी ग्रुप के अंदर, कितने एलिमेंट हैं जिनसे हम सारे एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये जो ग्रुप है इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, इसमें एक आइटा है, एक के माइनस आइटा है, इन दोनों की हेल्प से हम सारे एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जनरेटर क्या हुआ, 2 हुआ इसका जनरेटर। नेक्स्ट क्या है, ये अगर कोई ग्रुप है A, उसका जनरेटर है, इफ A इज ए जनरेटर ऑफ ग्रुप, सो उसकी जो A की पावर n करेंगे वो किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल। अब n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ये जनरेटर की ही प्रॉपर्टी। सो थैंक यू फॉर टुडे सेशन। मैथमेटिकल का इससे पहले वाला पार्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड है, सो यू कैन चेक फॉर मैथमेटिकल सेशन के लिए 2 सेशन है, फॉर्मूला रिवीजन सेशन। सो थैंक यू फॉर टुडे सेशन।